देखिए एकदम सिंपल है। देखेंगे तो आपको जो है, आप देखे होंगे रोड के किनारे यानी कि सड़क के किनारे भारत सरकार के द्वारा कुछ वृक्ष यानी कि जंगली पेड़ पौधे लगवा दिए जाते हैं। इसी तरह जो है नहर के किनारे देखेंगे तो नहर के किनारे भी वृक्षों को लगा दिया जाता है। और देखे होंगे आप लोग कि जो है लंबे समय तक जो है कोई सरकारी संपत्ति यानी कि भूमि पड़ी होती है तो भारत सरकार के द्वारा जो है वहां पर भी वृक्षों को जो है लगवा दिया जाता है, वृक्षों को रोपित करा दिया जाता है। यह सरकार की एक योजना होती है, सरकार का एक जो है कार्यक्रम है, जिसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उन स्थान पर यानी कि वहां के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को जो है ईंधन मिल सके। ईंधन मतलब होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं भाई चूल्हे पे जो है चूल्हे से खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए उनको ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से ठंडी के महीने में, ठंडी के दिनों में जो है ठंड से बचने के लिए अलाव जला सके, तो इसलिए जो है ईंधन के रूप में पशुओं को चारा तथा जो है घास मिल सके। और तो देखेंगे बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार मिल सके, तथा जो है लंबे समय तक पड़ी हुआ जो है जो रिक्त भूमि है उस रिक्त भूमि का सदुपयोग हो सके। इसके साथ साथ जो है वातावरण की स्वच्छता बनी रहे। इन्हीं सबको बनाए रखने के लिए ये भारत सरकार की एक कार्यक्रम होती है। इसी कार्यक्रम को ही जो है सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। अगर अब तो भाई ये तो समझने की बात थी, अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें, देखिए सामाजिक वानिकी यानी कि जो सोशल फॉरेस्ट्री है एक क्लास 12th जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगर इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? वनों के संरक्षण के लिए 1976 में भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत सामाजिक व सार्वजनिक रिक्त भूमि पर जन सहयोग के द्वारा वनों को लगाकर यानी कि वन लगाकर ग्रामीण क्षेत्र में वन उपज संबंधी दैनिक आवश्यकताएं जैसे ईंधन, चारा, घास, बेरोजगार लोगों को रोजगार, रिक्त भूमि का सदुपयोग तथा वातावरण की स्वच्छता बनी रहे अथवा वातावरण की स्वच्छता हो, यह कार्यक्रम यानी कि भारत सरकार का यह कार्यक्रम जो है सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री कहलाती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अब अगली हेडिंग आपकी है झूम खेती। ये झूम खेती है, झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परिभाषित करना है तो क्या मिलेगा? तो विश्व के अनेक भागों में किसी क्षेत्र विशेष की समस्त वनस्पतियों को किसानों द्वारा काटकर उन वनस्पतियों को जलाकर उसके राख निर्मित कर लेना और उनकी राख में जो है कुछ अनिवार्य खनिज मिला दिया जाता है, जिससे मृदा की उपजता यानी कि मृदा की उर्वरता जो है बढ़ जाती है और ऐसी अधिक उपजाऊ मृदा में एक समय में एक साथ जो है 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। परंतु जब उस मृदा की जो है उपजता धीरे धीरे कम हो जाती है तो किसानों के द्वारा दूसरे क्षेत्र को साफ कर ठीक इसी तरह से फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार समय समय पर स्थान बदलकर किसानों के द्वारा खेती करना जो है झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती कहलाती है। यह खेती मुख्य रूप से देखेंगे तो जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और जो है देखेंगे मिजोरम तथा असम में होती है। परंतु जो झूम खेती यानी कि जो स्थानांतरित खेती है यह कृषि की एक नई पद्धति है, यानी कि कृषि की जो नई पद्धति है, इस नई पद्धति से जो है वनों का अस्थायी विनाश होता है। इस झूम खेती से यह झूम खेती एक नई पद्धति है अथवा कृषि की एक नई पद्धति है जिससे वनों का अस्थायी विनाश होता है।
तो इस प्रकार झूम खेती को हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये झूम खेती भी जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। अगली हेडिंग आपकी है चिपको आंदोलन। तो इस चिपको आंदोलन की अगर हम आप बात करें तो 1970 के शुरुआती दशक यानी कि 1973 में गढ़वाल मंडल के उत्तर प्रदेश राज्य का एक भाग है उत्तराखंड राज्य। इस उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के रेनी गांव के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ शासकीय ठेकेदारों के द्वारा वहां के वनों की अंधाधुंध कटाई चालू की गई, जिसमें वहां के ग्रामीण लोगों के द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया, जिसमें विशेष करके जो है महिलाएं और बच्चे थे, और कुछ महिला तथा बच्चे जो है इसमें जो है मारे भी गए। तो जिसमें मुख्य रूप से जो है इसकी शुरुआत में जो है अथवा इसकी शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के द्वारा किया गया तथा इसका नेतृत्व जो है वृक्षमित्र सुंदरलाल बहुगुणा। भाई एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वृक्षमित्र किसे वृक्षमित्र कौन है, तो उसमें आप जो है ऑप्शन होता है सुंदरलाल बहुगुणा का। और एक और जो है चिपको विमन के रूप में पूछा जाता है, चिपको विमन, तो चिपको विमन में गौरा देवी थी। तो यानी कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये पूरी तरह से जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो सिंपल अगर हम इस चिपको आंदोलन को परिभाषित करना चाहें तो कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं क्या कि 1970 के शुरुआती दशक यानी कि 1973 में गढ़वाल मंडल के उत्तर प्रदेश राज्य का एक भाग उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के रेनी गांव के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ शासकीय ठेकेदारों के द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई की शुरुआत की गई, जिसमें वहां के ग्रामीण लोग, जिसमें विशेष करके महिलाएं तथा बच्चे ने इनका जो है विरोध किया, जिसमें इसकी शुरुआत के लिए चंडी प्रसाद भट्ट तथा जो है गौरा देवी जिम्मेदार हुए तथा जो है इसका नेतृत्व वृक्षमित्र सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। इस प्रकार रेनी ग्राम सभा के ग्रामवासियों के द्वारा और जो है शासकीय ठेकेदारों के बीच एक जो है आंदोलन शुरू हुआ, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से आज जो है सामाजिक वानिकी, झूम खेती और चिपको आंदोलन, ये जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इस तरह से इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।